हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरोड़ा कीज यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास आई है मारुति अल्टो, जिसका रिमोट वर्किंग नहीं है। ठीक है, मतलब मैचिंग आउट हो गई है, तो अपन इसकी मैचिंग करेंगे। अब कई भाइयों का सवाल आता है मेरे पास कि भैया मैं प्रोसेस कर रहा हूँ लेकिन वो मैच नहीं हो रहा है। तो आज मैं आपको उसकी कमी भी बताता हूँ। और ये मेरे लिए नहीं, ये हर रिमोट मैच करने वाला जो भाई होता है, जो भी मेरे भाई रिमोट मैच करते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले गाड़ी को मैं अनलॉक करता हूँ। अनलॉक करते ही सायरन बोलना चालू हो गया बराबर। तो अब इसमें क्या करना है, पहले तो अपन इसको रीसेट करेंगे। आपको पता ही होगा, चाबी ऑन करके 7 बार बटन प्रेस करना होता है। तो मैं रीसेट करूँगा। अब जैसे सायरन बोल रहा है तो सबसे पहले अपन इसको रीसेट करेंगे। जैसे मारुति स्विफ्ट में यहाँ पे अलार्म का बटन होता है, वैसे ही ये बटन होता है, इससे रीसेट होता है। चाबी को ऑन किया, बटन दबाया, छोड़ा, ऑफ। अब बाहर नहीं निकालने की, सॉरी गलती हो गई। चाबी ऑन, अलार्म का बटन दबाओ, छोड़ो, फिर ऑफ, फिर ऑन, अलार्म का बटन दबाओ, छोड़ो, फिर ऑफ, फिर ऑन, अलार्म का बटन दबाओ, छोड़ो, ऑफ, ऑन, प्रेस, छोड़ो, प्रेस, छोड़ो। ये अपनी रीसेट हो गई, गन की आवाज़ आ गई। अब मैचिंग करने का प्रोसेस बताता हूँ। ड्राइवर साइड गेट खुला है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप चेक नोट करना। मैचिंग का प्रोसेस सबको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ वीडियो के अंदर। चाबी ऑन करनी होती है, बटन को प्रेस करना होता है, छोड़ना होता है, सेकंड टाइम लॉन्ग प्रेस। सायरन की आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। या तो वायरिंग का इशू है या डोर स्विच का इशू है। अब कई मेरे भाई होते हैं जो डोर स्विच वगैरह चेक ही नहीं करते, वो सीधा कहते हैं भैया नहीं हो रहा है, मैं तो ये कर रहा हूँ। अरे मेरे भाई, पहले चेक तो करो कि कोई प्रॉब्लम होगी, इस वजह से वो मैच नहीं हो रहा है। तो अब ये भी चीज़ मैं बताता हूँ आपको, मैच क्यों नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये डोर स्विच है बराबर, ये डोर स्विच वर्किंग में नहीं है, तो ड्राइवर साइड का गेट ओपन नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो मैच नहीं हो रहा है, वापस रीमैच हुआ। अब देखो, ये लाइट बीच में है, लाइट लग रही है, लेकिन बीच में है तो मतलब डोर खोलेंगे तो लाइट लगनी चाहिए, लेकिन नहीं लग रही है। तो अब जैसे ही ये गेट खोलूँगा, ये देखो लाइट लग गई बराबर, लाइट लगी, बंद किया, लाइट चली गई। तो अब वो इसलिए वो काम नहीं कर रहा था, मतलब डोर स्विच, और इसीलिए वापस रिमोट रीमैच नहीं हो रहा है। फ्यूज वगैरह की प्रॉब्लम थी, वो तो मैंने सॉल्व आउट कर दी, लेकिन रिमोट मैच नहीं हो रहा है। तो अब ये वाला गेट ओपन करना है और डोर स्विच काम कर रहा है बराबर। तो ये भी चेक करना होता है कि डोर स्विच प्रॉपर वर्किंग है या नहीं है। डोर स्विच अगर वर्किंग नहीं है तो गाड़ी पे रिमोट मैच नहीं होगा। अब मैंने ये वाला गेट खोल दिया, अब देखना आप, एक बार में आवाज़ आएगी। बटन हाथ में ले लिया मैंने, रिमोट चाबी के अंदर है, चाबी को ऑन किया, बटन को दबाया, छोड़ा, सेकंड टाइम दबाया हुआ रखा, सायरन की आवाज़ आई, रिमोट का बटन दबाया, वापस कमांड दे दी, रिमोट मैच हो गया। बटन छोड़ा, लॉन्ग आवाज़ आई, चाबी बाहर निकाल दी, गेट क्लोज किया, रिमोट वर्किंग आ गया। बस मैं इस वीडियो से आप सबको रिमोट मैचिंग का प्रोसेस नहीं बताना चाहता था, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप रिमोट मैच करते हो तो गाड़ी में कई छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो ध्यान रखने की होती है। तो मेरे काफ़ी भाई है वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो बस यही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कोई भी गाड़ी का काम करें तो ध्यान रखें। मैनुअली जो भी रिमोट मैच होते हैं, उनमें डोर स्विच वगैरह प्रॉपरली वर्किंग होने चाहिए, जब भी रिमोट मैच होते हैं। अगर डोर स्विच प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो आपका रिमोट मैच नहीं होगा। स्विफ्ट का भी अगर आपका ड्राइविंग साइड का डोर स्विच प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो रिमोट मैच नहीं होगा। इसीलिए सभी भाई ध्यान रखिए, डोर स्विच हमेशा चेक करें कि डोर स्विच की लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। अब ये तो अल्टो में मीटर में लाइट होती नहीं है, तो आप इसी लाइट की द्वारा ही चेक करोगे। मीटर में लाइट नहीं है तो आप कैसे चेक करोगे? ये देखो, कैसे चेक करोगे? चेक हो ही नहीं सकती। अब स्विफ्ट के अंदर तो मीटर में लाइट होती है, तो स्विफ्ट में मीटर से चेक हो जाती है। तो बस यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी कोई काम करते हो तो प्रॉपरली चेक करो डोर स्विच बराबर है या नहीं, या कोई फ्यूज़ तो नहीं उड़ गया है। तो ये चेक करना पड़ता है, जब भी आप प्रॉब्लम पकड़ सकते हो। ठीक है, वीडियो लंबी हो गई है 4.5 मिनट की, बस मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अरोड़ा कीज। और आप सभी भाइयों से एक
जाते जाते रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जितना ज़्यादा आपका लाइक कमेंट आएगा, सब्सक्राइब आएगा, मैं उतना ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा। क्योंकि लाइक कमेंट नहीं आते तो हमारी हिम्मत टूट जाती है कि कोई हमको प्यार ही नहीं करता है। आप सब प्यार करोगे जभी तो हमारी हिम्मत आएगी कि समय निकाल के वीडियो बनाएं आपके लिए। और भी और होलसेल का काम है, आप सबको पता ही है। तो जिन किन्हीं भी भाइयों को होलसेल में कोई आइटम चाहिए, मशीन चाहिए, की प्रोग्रामिंग टूल चाहिए, या आपने कहीं और से परचेज़ किया है, आपको सपोर्ट की आवश्यकता है, तो आप सपोर्ट भी ले सकते हैं। लेकिन सपोर्ट के कुछ नियम होते हैं, वो आप फॉलो करेंगे तभी आपको सपोर्ट मिलेगा। विदाउट नियम फॉलो किए सपोर्ट नहीं मिलेगा। और सीधी सी बात बोलूँगा भाई, फ्री में कोई सेवा नहीं देता है। आपके पास भी कस्टमर आएगा, आप चार्ज करेंगे, तो हमारे पास भी कस्टमर आएगा, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि 2 पैसे का बेनिफिट हो हमको। भाई 2 पैसे हमारे को कमाई मिलेगी जब भी हम सेवा देंगे। तो ऐसे ही आप भी है, आपके पास कोई दुकान पे ग्राहक आया है तो 2 रुपये की कमाई देगा जब भी आप उसको सेवा देंगे। फ्री में तो देंगे नहीं। वही चीज़ हमारे पास भी लागू होती है। और कई जनों को मेरी बात गलत भी लगती है, लेकिन भाई देखो, 1-2 बार कोई फ्री में हेल्प कर देगा, बार बार कोई भी समय नहीं देता है। आप यदि मेरे को कमाई दोगे तो ही मैं आपको सेवा दे पाऊँगा। और मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अरोड़ा कीज यूट्यूब चैनल, नवनीत अरोड़ा, जोधपुर, राजस्थान। टेक केयर, गुड नाइट।